विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के खेड़ा मस्तान गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए सास, ससुर, जेठ, ननंद और पति समेत पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतका आरती की करीब 1.5 वर्ष पहले रोहित के साथ शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर आरती पर लगातार दबाव बनाता था। परिजनों का कहना है कि उत्पीड़न बढ़ता गया और आखिरकार उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सास, ससुर, जेठ, ननंद और पति सहित सभी नामजदों के खिलाफ दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कार्यवाही में 3 आरोपियों ससुर ओंकार, जेठ विकास और पति रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। इसको आपका नाम? सचिन। सचिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी बली का हूँ जी, बागपत जिले का। आपकी बहन की शादी कहाँ पर हुई थी? जी खेड़ा मस्तान में जी। क्या हुआ आपकी बहन की शादी में? इन्होंने जी एक दिन पहले मेरे पास कॉल आया बहन का, बात हुई उससे। वो मतलब घबरा सी के बोल रही थी, उससे मतलब आधा 10-15 मिनट बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। सुबह कॉल आया मेरे पास 10 बजे या 1 बजे कि तुम्हारी बहन जीने से गिर गई। जीने से गिरने के बाद 10 मिनट बाद फिर कॉल आया कि तुम्हारी बहन एक्सपायर हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। अब हम यहाँ पे ताऊ का लड़का, एक बड़े वाला लड़का ताऊ का, दोनों आगे। उन्होंने आगे देखा तो घर पे कोई नहीं था, लड़की थी और लड़की की सास थी और मेरी बहन थी। तो उन्होंने क्या, ना तो कोई वहाँ पे जो हमारा वो था रोहित, हस्बैंड था रोहित, वो भी नहीं था वहाँ पे, और ना तो ससुर था। जैसे कि कोई एक्सपायर हो गया, मोहल्ले पड़ोस वाला वहाँ पे कोई है ही नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि लड़की एक्सपायर हो गई है। आने के बाद में मोहल्ले पड़ोस वालों से पता लगा कि रात को मार पिटाई करी है लड़की के साथ। विकास नाम का लड़का है, उसने भी करी है। अंशु है, अंशु ने उसके मुंह में कपड़े वपड़े जो भी डाला है कि आवाज ना निकल पाई लड़की की। उसके बाद सास ने सर में मारा है कुछ उठा के सामान के, मतलब लड़की एकदम से गिर गई, भग नहीं पाई इधर उधर, सर में ज्यादा चोट लगी हुई थी जी। और उसकी आंखों में ऐसा सरी मतलब कुछ ये वो कुछ ऐसा चुभा रखा है कि वो देख ना पाए। क्या कारण रहा आखिरकार, क्यों? कारण ये था जी, 10 दिन पहले वो हमारे घर गई थी, मैं लेके चला गया था। तो लड़की, उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने छुचक में मांगा था लड़के का, लड़का हुआ था हमारी बहन पे। उन्होंने मांगी थी बाइक छुचक में, तो हमने मना कर दिया था कि हमारा भाई अभी हिसाब नहीं है कि हम बाइक दे सके आपको। उसके बाद उन्होंने क्या करा, लड़की को लिया है घर पे, पैसे मांगे 50,000 रुपए और चीजें बीजें मांगी थी। हमने बहन की शादी इसलिए करी थी छोटे वाली की, कि एक छोटा जो बड़ी वाली बहन थी उसका लड़का था, उसको रख ली, मतलब उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी बहन की, उस लड़के की। तो हमने इसलिए शादी करी थी। और इन्होंने शादी भी इसलिए कराई थी कि जो सारा सामान है वो हम छोटी वाली बहन को ही दे देंगे, तुम्हारा हमें सामान कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। शादी होने के बाद ही इसके साथ मारना पीटना ये चीजें चलती रही। 2-4 बार हम भी आए हैं, घर वाले भी आए हैं, समझौता हो गया बड़े बड़ों से हमारे। उसके बाद अभी ये हुआ, एकदम से ही पता लगा कि वो छत से गिर गई और खत्म। उसके पैरों में कोई चोट नहीं लगी हुई है, ये सीना पूरा पूरा ये सूजा हुआ था, ऐसे जैसे कुछ मार रखा हो किसी भारी चीज से। ये हाथ यहाँ से फटा हुआ है पूरा। एक महिला की हत्या की गई है, इसका क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 28/11/2025 को कंट्रोल रूम के माध्यम से एवं 112 के माध्यम से थाना फुगाना को सूचना प्राप्त हुई कि गांव खेड़ा मस्तान में एक महिला सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई है। इस सूचना पर थाने से एसआई राकेश कुमार मय फोर्स के वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी जो स्थिति है संदेहात्मक है। जो उसकी शादी लगभग 3 साल पूर्व हुई है और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। क्योंकि शादी 3 साल पूर्व हुई थी, इस आधार पर एसडीएम बुरहाना महोदय को सूचित किया गया, तो वहां से नायब तहसीलदार रोहित उसका पंचायतनामा भरने के लिए आए। कल दिनांक 28/11/25 को ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात पीएम को डेड बॉडी भेज दी गई थी। उसके परिवारजन भी मौके पर आ गए थे लड़की के। वो गांव बली जनपद बागपत के रहने वाले हैं। उनके समक्ष ही पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण की गई थी। उनके द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाया गया था और एक तहरीर थाने पर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज दिनांक 29/11/2025 को उसमें से 3 नामजद अभियुक्त, उसका ससुर ओमकार, पति रोहित एवं जेठ विकास को गिरफ्तार का चालान किया जा रहा है एवं आवाज साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।